तुम्हारी जैसी कॉल आई स्कूल से सीधे इधर आ गई। सब खैरियत है ना? जी जी खैरियत है। क्यों, मैं खैरियत के बिना आपको कॉल नहीं कर सकती? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा भाभी, लेकिन मैंने खाला की जुबानी सुना था और फिर मैंने सोचा कि रमशा का स्टडीज का सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। अब नहीं तबस्सुम, वो जहाँ है वहाँ ठीक है। इसका मतलब आपने मुझे माफ नहीं किया ना? ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है, वरना आप मुझे कभी मना नहीं करती। और क्या रमशा पे मेरा हक नहीं है? क्या वो मेरी बेटी नहीं है? मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती? अगर तुम ऐसी बात कर रही हो तो ठीक है, मुझे एतराज नहीं। और एक बात और, मैं चाहती थी आप अपना ये कैंटीन वाला काम छोड़ दें और इमरान का ऑफिस ज्वाइन कर लें तो? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मैं एक बार फिर किसी को मौका नहीं दे सकती कि कोई बात नहीं। अरे भाभी, क्या हो गया आपको? नहीं तबस्सुम, बहुत शुक्रिया। मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ तबस्सुम, मुझे वहाँ रहने दो। अच्छा चले ठीक है। फिर हम एक काम करते हैं कि हम आपके लिए एक गाड़ी ले लेते हैं। गाड़ी के पैसे नहीं है मेरे पास। तो हम अरेंज कर लेंगे ना आपके लिए गाड़ी, और जब आपके पास पैसे आए आप अपनी गाड़ी ले लीजिएगा और हमें वो वापस कर दीजिएगा। सॉरी, मैं तो बातों बातों में पूछना ही भूल गई। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, आप बैठे, कहीं जाइएगा नहीं, ठीक है? अच्छा जी, आप राइट पे यहाँ पे गाड़ी रोकिए। आप राइट करें, शाबाश, वेरी नाइस, स्मूथ, काम, क्लच के साथ ब्रेक, स्टॉप। वाह भाई वाह, इतनी स्मूथ ड्राइविंग। आज से तय हो गया, ये गाड़ी अब तुम ही ड्राइव करोगी, ये गाड़ी तुम्हारी है। चालाकी समझ रही हूँ। आप चाह रहे हैं कि मैं ड्राइविंग करूं और आप मुझे घूर दें। हाँ, ये बात तो आपने सही पकड़ी बिल्कुल, क्योंकि हम चाहते ही हैं हमारी नजरें तुमको सेट आए। इतना ना प्यार किया करो, चला मेरे ही चेहरे से नफरत। ऐसा हो ही ना जाए, और ऐसा मैं होने ही ना दूं। और अगर कभी ऐसा वक्त भी आया ना, तो तुम समझ लो मेरी जिंदगी का आखिरी लम्हा होगा। उसके बाद मैं जीना नहीं चाहूंगा। तो सारी जिंदगी चलाती रहे आप गाड़ी, हम बस देख रहे हैं आपको। लोग क्या कहेंगे? बेटा तुम क्यों फिक्र कर रही हो लोगों की? 2-4 दिन बातें करेंगे, उसके बाद खामोश हो जाएंगे। फिलहाल तुम्हें अपने बच्चों के बारे में ख्याल करना है। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि सोचने का वक्त नहीं है ये। देख, तेरे बच्चों का मुस्तकबिल है आगे, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोच। इस वक्त तो उनकी माँ भी है और तुझे बाप बनकर भी उन्हें पालना है। सही कह रही है। अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, उनकी तरबियत के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। देख बेटा, मैं जानती हूँ वो दोनों माँ बेटियां है ना, मेरे बाद तुझे जीने नहीं देंगे। बस मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी तू अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। क्यों इस तरह की बातें करती है? मेरा दिल दुखता है। अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र दे। मुझे हर वक्त आपकी दुआओं की जरूरत होती है। मम्मा, मैं फिर से हमजा भाई वाली स्कूल में जा पाऊंगी? हाँ बेटा, इंशाअल्लाह आप वहीं जाएंगे। और मैं हूं ना, मैं पढ़ाऊंगी, आपकी अच्छी तरबियत करूंगी। आजकल बड़ी आवाजें आ रही हैं इस घर में चहकने की। अरे भाई क्यों ना आए? कुछ लोग बहुत मेहरबान हो रहे हैं रुबीना पर। अम्मा, तुझे पता है, मैंने तो सुना है इमरान ने नई गाड़ी लेकर दी है रुबीना को। अब वो टैक्सी के तौर पर चलाएगी।
आई मुझे तो समझ नहीं आती अपनी मजलूमियत का रोना रो के कैसे राम कर लेती है सबको ये। इसलिए मैं कहूँ इमरान उस दिन इतनी बढ़ चढ़कर रुबीना की जुबान क्यों बोल रहा था? आई मैंने तो ये भी सुना है कि रमशा अब अपने पुराने स्कूल जाएगी, जिसका सारा खर्चा इमरान उठाएगा। पता नहीं अम्मा, इन दोनों के बीच खिचड़ी क्या पक रही है। अब ऐसे ही थोड़ी ना कोई गैर मर्द इतना मेहरबान हो जाता है। ऐसे कैसे बोलो? बेटा खाना सलमान बेटा। तो यार वैसे सलमान मियां जवाब नहीं आपका, लगता है आपके साथ काम करके मजा आएगा। क्यों नहीं सर, लेकिन आपकी जर्रा नवाजी है, वरना बंदा इस काबिल कहाँ। अरे नहीं सलमान, ये आपकी डेडिकेशन ही की वजह से मैंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपको दिया है। थैंक यू सर, आई रियली अप्रिशिएट इट। आप साइट पे तो आइए ना, किसी दिन चक्कर लगाइए। हाँ क्यों नहीं, जब कहें। आप अभी चलें? बिस्मिल्लाह। आइए। जिलानी साहब, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जो मेरा आपसे वादा था वो हर चीज आपको नेक्स्ट वीक में डिलीवर हो जाएगी। वैसे सलमान, पहले मैं ये समझ रहा था कि आप अपनी दी हुई डेडलाइन को ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब मुझे आपकी लगन और मेहनत देख के ऐसा लगता है कि मैं गलत था। अरे सर थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट इट। आपकी गाड़ी नजर नहीं आ रही सर? वो गाड़ी ड्राइवर कह रहा था कुछ प्रॉब्लम है, मैंने कहा वर्कशॉप दिखा दो, वो मैंने कैब मंगवा ली। अरे सर, तो आप मुझे कहते थे, मैं गाड़ी अरेंज कर लेता। एक ही बात। ठीक है सर। ये वो कैब आ गई। आइए सर, प्लीज। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जी सर, पूछिए। ये काम जो आप कर रही हैं बहुत हिम्मत वाला है, लगता है कोई मजबूरी के तहत आप ये काम कर रहे हैं। जी सर, ऐसे ही समझ लीजिए। एक और बात पूछना चाहता हूँ। जी सर, पूछिए। क्या आपके हस्बैंड खुदा न खास्ता, मेरा मतलब है कि वो अब नहीं है? जी सर, वो हैं, लेकिन समझने के नहीं। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। सर, कुछ लोगों का जिंदगी में होना या ना होना एक ही बात है। क्या उसमें कोई गैरत नहीं है? उसके होते हुए आप ये काम करें, क्या उसको अच्छा लगता है? सर, मजबूरी समझ। वो मजबूरी आपकी शौहर को समझनी चाहिए। क्या वो आपके साथ? नहीं सर, वो हमारे साथ नहीं होते हैं। मुसलसल बेटियां होने के बायस वो हमें छोड़ चुके हैं। इंसान खुदा की रहमत से भी कोई इनकार करता है। सर, काश ये बात सब समझ लें तो बहुत से घर टूटने से बच जाते। आप जैसी बाहिम्मत औरत को देखकर अच्छा लगता है। वैसे आपकी फैमिली में और कौन है? सर, मेरी फैमिली में मेरी सास हैं, 2 बेटियां हैं और एक बेटी का इंतकाल हो गया।
बहुत ही बदबख्त इंसान है। मुझे नहीं लगता कि वो कभी खुश रह पाएगा। आप देखिएगा वो सारी जिंदगी तड़पता रहेगा और अंदर की बेचैनी उसे तंग करती रहेगी। गाड़ी यहाँ लेफ्ट पे रोक दीजिएगा बस। थैंक यू। ये मेरा कार्ड रख लीजिए, हो सकता है कभी जरूरत पड़े और मैं आपके काम आ सकूं। दादी, आपको पता है आज मेरी सारी दोस्त मुझसे मिलकर बहुत खुश हुई। और मेरी रमशा को अपने पुराने स्कूल जाकर कैसा लगा? मुझे भी बहुत मजा आया। हाँ, अच्छा वो तुम्हारी टीचर थी ना साइंस वाली, क्या नाम था उसका? मिस रोजी। हाँ, वो आज आई थी। हाँ, वो भी आई थी। अच्छा, आज उसने साइंस में क्या पढ़ाया? आपको पता है आज उन्होंने हमें लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ाया। दादी, आपको पता है कि जो पेड़ पौधे हैं ना, ये भी हमारी तरह सांस लेते हैं। अच्छा, हाँ तो बेटा ये जो बचा हुआ खाना होता है ना, ये तुम जाके उन्हें दे दिया करो। दादी, ये ऐसे थोड़ी ना खाते हैं। हाँ तो फिर? ये तो पानी और सूरज की रोशनी से बड़े होते हैं। अच्छा, तो फिर तुम सारे पौधे उठाकर छत पे रख दो, उनको धूप भी लगेगी और पानी भी डालना, जल्दी से बड़े हो जाएंगे फिर दरख्त बन जाएंगे। ठीक है दादू, मैं अभी इनको पानी दे के आती हूँ। ये क्या है? क्या हो गया जहान? क्या हुआ जहान? क्या हो गया मेरी बच्ची? तू गिरी कैसे? तूने कुछ क्या होगा? मेरी जान को बचा लो, मेरी जान को बचा लो। परेशान हो, अस्पताल चलते हैं। अल्लाह झूठ ना बोलवाए, चुप कर जा तू। खुद ही जख्म लगाती है, खुद ही मरहम भी देती है। हाय हाय, अगर मेरी जान को कुछ होना तुम दोनों माँ बेटी को जेल की आवाज आराम से सारी जिंदगी पनाह मांगोगे तुम लोग। लड़ने का वक्त नहीं है ये, मर जाएगी ये। तू तो खुश हो जा, तू तो चाहती है कि मर जाए। इस घर में तेरी उजारा डाल, आराम से तेरी हुकूमत हो जाए इस घर में। आ जाओ बच्ची, आराम से। कहाँ ले जा रही हो? रुक रुक रुक, रुक रुक। थोड़ी सी हिम्मत कर ले मेरा बच्चा। जहान कुछ नहीं होगा तुझे। आजा मेरे पास, आजा मेरा बच्चा। हिम्मत कर बेटा, आज तो जल्दी नहीं चलाएगी। बस बेटा बस, कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे, हिम्मत से काम ले। काम ले मेरा बच्चा, कितनी दूर रह गया। जहान हिम्मत कर मेरा बच्चा। सलमान को फोन बेटा, हिम्मत कर, मैं सलमान को फोन करती हूँ। जी खाला, कहिए क्या सब खैरियत तो है? हाय सलमान, हाय बेटा खैरियत नहीं है, बस तू जल्दी से आ जा। क्या हुआ क्या है? आप रो क्यों रही हैं? खाला बात तो बताइए।
ये जहां की आवाज है ना पीछे से, क्या कह रही है वो? उसको क्या हुआ है? हाय क्या बताऊं, तेरी जहान बस आखिरी सांसें ले रही है। तू जहाँ कहीं भी है चला आना बेटा। आप क्या कह रही हैं खाला, पूरी बात बताइए। हाय बेटा सच ही कह रही हूँ। हाय तेरे बेटे को पैदा होने से पहले ही रुबीना की नजर खा गई। हाय तेरे बेटे को इस दुनिया में आने से पहले ही तेरी बेटी ने मार डाला है। आप हिम्मत रखे खाला, कुछ नहीं होगा, ना जहां आ रहा को ना मेरे बेटे को। मैं आ रहा हूँ। कैसे परेशान ना हो बेटा, मेरा तो कलेजा मुंह को आ रहा है। अस्पताल ही लेके जा रहे हैं, तू भी आ जा पे जल्दी से बेटा। ठीक है खाला, मैं आ रहा हूँ, मैं पहुंच रहा हूँ। अरे बेटा क्यों रो रो के अपनी जान हलकान कर रही है? चुप हो जा। दादी मैं सच कह रही हूँ, मैंने जानबूझ के जान आंटी को नहीं गिराया। मुझे पता है तुम फिक्र न कर, जहाँ को कुछ नहीं होगा। मैं तो पानी साफ करने के लिए कपड़ा लेने गई थी, जब मैं आई तो वो गिरी हुई थी। बेटा मैं जानती हूँ बेटा। दादी पापा मुझे मारेंगे, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे बेटा नहीं मारेंगे पापा तुम्हें, हाँ तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगी, मैं हूँ ना। पापा मुझसे नफरत करते हैं, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो मुझे आज भी मारेंगे। तो बाबा ने डांटा, फिर मैं बाबा को देख लूंगी। मेरे बच्चे का बचा ले। कैसी तबीयत है? जल्दी बताएं मुझे, कहाँ जा रहा है? मेरा बच्चा अंदर है। जिंदगी बहुत से लड़ रही है मेरी बच्ची, मैं क्या करूं? बेटा तू तो अच्छी तरह जानता है, मेरा इस जहान में मेरी बेटी के सिवा कोई नहीं। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। उसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगा उसे। आप बेटा तू अच्छी तरह समझ ले, तेरी बच्ची ने धक्का दिया मेरी जान को। अरे वो तो रमशा छोटी बच्ची है, उसका तो कोई कसूर नहीं, ये माँ की बातों में आके उसने ऐसा किया है मेरी जान। डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है? देखिए अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, फौरी तौर पर ऑपरेशन ना हुआ तो उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। करें ना ऑपरेशन, आप ऑपरेशन करें, आप प्लीज बस किसी तरह मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को बचा लें। आप मेरे साथ आइए, फॉर्म वगैरह फिल कर दीजिए ताकि हम जल्दी से ऑपरेशन स्टार्ट करें। जी चलिए खाला, आप बैठे मेरी बच्ची को आप लेके बैठे। आना, मेरी बच्ची को। अरे अरे अरे, ये कहाँ घुसे चले जा रहे हो मुंह उठा के? शरीफन और जहान से मिलने आया हूँ। नहीं है वो घर पे, जब आएंगी तब मिल लेना। अच्छा तो कहाँ गई और कब वापस आएंगी? अस्पताल गई, कब आएंगी ये मुझे नहीं पता, और आइंदा जब भी आना हो ना तो उन माँ बेटी से पूछ लिया करो। ओ खाला आराम से, उम्र का लिहाज कर रहा हूँ तुम्हारी। इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि जो मुंह में आए बोलती चली जाओगी। तुम्हारे बेटे को पैसे मैंने दिए, याद रखना। तो कौन सा एहसान किया? ये घर भी तो गिरवी रखा है ना। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुझे कि इस घर के कागजात मेरे पास हैं, जब चाहे कब्जा कर सकता हूँ, इसलिए घर की धौंस वौंस ना देना मुझे। जब कब्जा करेगा ना तब की तब देखी जाएगी। अभी निकल यहाँ से, चल। उम्र का लिहाज कर रहा हूँ तेरी, वरना तुम खुद जा रहा हूँ मैं। ये मत समझना कि तेरी फूफा से डर गया मैं। जा जा चल। बंद कर। जिसको देखो मुंह उठाए चला आता है, ये दरवाजा पता नहीं कौन खुला छोड़ देता है।
हाँ हेलो। सर वो इंस्पेक्शन ऑफिसर आए हैं माल की क्वालिटी चेक करने के लिए। हाँ तो ठीक है, तुम इंस्पेक्शन करा दो ना, मेरा आना मुश्किल है। लेकिन सर इस वक्त आपका होना बहुत जरूरी है। तुम्हें जितना कहा गया है वो करो। क्या चीज जरूरी है मेरे लिए और क्या नहीं, ये मैं जानता हूँ। सॉरी सर। और खबरदार, मुझे फोन करके तंग मत करना। ओके सर, अल्लाह हाफिज। एक बात याद रखना रुबीना, अगर मेरी बीवी को और मेरे बच्चों को कुछ हुआ ना तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा तुम्हें। अपनी हसद, अपनी जलन में इस हद तक बिगड़ सकती है, किसी की जान ले लो तुम। मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद अपनी गलती से गिरी है। ठीक कहती है जहानारा, तुम चाहती ही नहीं हो कि मुझे बेटे की कभी खुशी मिले, लेकिन अगर कुछ हुआ ना मेरी बीवी बच्चों को तो तुम और तुम्हारी बेटियां सारी जिंदगी अफसोस करेंगी, ये मेरा वादा है तुमसे। मुबारक हो आप लोगों को, ये आपका बेटा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह तेरा शुक्र। और ये आपकी बेटी। माशाअल्लाह। मेरी जहान की तबीयत कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है, अब आप लोग उनसे मिल सकते हैं। अच्छा, शुक्रिया। मैं कमबख्त। सच कहते हैं ये लड़कियां होती मनूस हैं भाई। हाय थक गया बाजू मेरा, चुप ही नहीं की, टैं 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 करके सर में दर्द हो गया मेरे। देख मेरा बेटा शहजादा है, शहजादा कैसे खामोश पुरसुकून बैठा है बाप की गोद में, माशाल्लाह। जहान इतना रो रही है, बुला लूं उसे? तू अपने पास रख, हो सकता है चुप कर जाए। बस कर दे अम्मा, मेरी बेटी नहीं है वो, मुझे शक्ल नहीं देखनी उसकी। सलमान, वो हमारी बेटी नहीं, हमारे तो दोनों बेटे थे ना। ये जरूर उस रुबीना की नाहुसत का असर है, लेकिन हम उसको अपने साथ नहीं रखेंगे। अम्मा तुम उसको किसी को दे दो। अरे दिमाग चल गया तेरा, पागल होगी, सटिया गई है, होश में तो है तू? जहानारा ठीक कह रही है, मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया, मेरी जिंदगी के लिए यही काफी है। सलमान ठीक है, हमारे लिए हमारा बेटा ही सब कुछ है, यही हमारे लिए दुनिया में जन्नत और जीने की वजह है। बस बस
सुने, ये बच्चा काफी देर से रो रहा है, आप इसे इसकी माँ को दे दें, माँ के पास जाएगा तो चुप हो जाएगा। ले जाओ इसे यहाँ से, नहीं चाहिए हमें ये। पर मैं कहाँ ले जाऊँ? अरे ले जा, किसी बे औलाद को दे दे, हमें नहीं चाहिए ना भाई, किसी का भला हो जाएगा। ये क्या कह रही हैं आप? चुप। हाँ मखा उसकी नहुसत का साया मेरे नवासे पे पड़ रहा है। आए देख, पड़ गया ना साया मनहूस का इस पे। इधर ला, आजा आजा मेरा शहजादा, आजा 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 बने की जान। शुक्र है अम्मा जहारा ठीक है, मेरी तो जान अटकी हुई थी। खैर, अल्लाह पाक ने ख्वाहिश पूरी कर ही दी सलमान की, रहमत के साथ एक बेटा भी नवाज दिया। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, बेटे को तो खुशी से ले लिया और बेटी को कह रहे हैं कि किसी को भी दे दें। एक सेकंड अम्मा, मैं आपको कॉल करती हूँ। क्या कह रही हो ये? आप समझाएं इन्हें, बेटे को तो ले लिया और बेटी को कह रहे हैं कि किसी को भी दे दें। आप ये मुझे दे दें। जी आए मुबारक हो बानो आपा, पोता बहुत बहुत मुबारक हो। लो मुंह मीठा करो, आए पकड़ो। आए ईमान से बेटे को गोद में उठाते ही जो सलमान की आंखों में चमक देखी मैंने, आए जो उसके चेहरे पे खुशी देखी, वो बयान से बाहर। आए क्यों ना हो, अल्लाह ने उसे वारिस दिया है, कोई मजाक थोड़ी है। और उस वारिस को देने वाली कोई और नहीं, मेरी बेटी जहान है माशाल्लाह। आए अब तो सलमान की नजरों में मेरी जहान की कदर और बढ़ गई। शरीफन, तू ये भूल गई कि बेटी भी हुई है। आए दफा कर उसे। हाँ खुदा को मान शरीफन, एक औरत होते हुए बेटी से नफरत करती है। आए आपा, तारीख गवाह है, जहां जहां जिस घर में लड़की पैदा हुई है वहां मौतम ही हुए। अरे कहीं दूर क्यों जाती हो, अपने घर की मिसाल ले लो। 3-3 जनी हैं बेटियां, बदले में क्या मिला? जिल्लत, रुसवाई, दर बदर की ठोकरें। ऐसे अच्छा नहीं था बांझी होती। जुबान संभाल के बात कर, ये क्या बक रही है? आए मैं तो सच बक रही हूँ। बेटा होने के बाद मेरी जहान के कदम इस घर में और मजबूत हो गए। अब देखती हूँ तुम और तुम्हारी चहीती बहू इस घर में और कितने दिन टिक सकते हो। बहुत अफसोस होता है शरीफ, तुम माँ बेटियां दूसरों का घर बर्बाद करती रही हो। अरे इसीलिए तो खुद अपना घर आबाद नहीं कर सकी कभी। बानो आपा, मेरी छोड़ो, अपनी खैर मनाओ, मिठाई खाओ। बेटा हुआ है माशाल्लाह। मैं तो बेटी की मिठाई खाऊंगी, बेटे की नहीं। क्यों आई हो तुम यहाँ पर? सलमान, अल्लाह ने एक और मौका दिया है आपको।
उसकी रहमत से यूं नजरें ना हटाए। अगर उसने नजर फेर ली ना तो कहीं के नहीं रहेंगे। बंद करो इस मनहूस की वकालत करना। ये तुम्हारी नहुसत की निशानी है जो हमारे गले पड़ गई है। जहारा, तुम भी तो बेटी हो और अब एक माँ भी हो, ये सब कैसे कह सकती हो? ले जाओ इसे और अपनी बकवास बाहर जाके कही करो। हम नहीं देखना चाहते इसको। और अगर तुम्हें ये इतनी पसंद है ना तो तुम पाल लो इसको, क्योंकि तुम्हें बेटियां पालने का और पैदा करने का बहुत शौक है। जहारा, इसने भी तुम्हारे ही वजूद से जन्म लिया है, बिल्कुल इस बेटे की तरह। हैरत में हूं कि एक माँ को अपनी औलाद से इतनी नफरत कैसे हो सकती है। नहीं हूं मैं इसकी माँ, और ना ही ये मेरी बेटी। मेरा जो कुछ भी है मेरा बेटा है, और हमारे पास जो कुछ भी है इसी का ही है। अच्छा, सब कुछ इसका है, लेकिन ये मेरी। मैं जानती हूँ जन्नत, तुम्हें खुदा ने एक बार फिर मेरे पास वापस भेजा है। और तुम देखना, इस बार तुम्हारी ये बदनसीब माँ तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देगी। तुम्हें वो कदर देगी जो पहले ना दे सकी थी। तुम्हें मैं पालूंगी, तुम्हें नाम देगी और दुनिया देखेगी, है ना? और आज से तुम्हारा नाम है जन्नत। तुम मेरी जन्नत हो। सजा